हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्के वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सिक्के वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, हम लोग आरआरबी ठीक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का है। और ग्रुप डी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, रेलवे बोर्ड द्वारा बताया गया है कि जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा, मतलब इसका कहर जुलहर है ख़त्म होगा, जुलाई अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी का एक फेज़ बचा हुआ है तो उसका भी एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जस्ट ग्रुप डी का होगा। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड को असंतुलित बल लागू किया जाता है जब किसी पिंड को असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो चाल में। ठीक है, अगला है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम क्या है? तो यह है इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है, आधुनिक अवध सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें समूह को। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे निष्क्रिय गैस बोला जाता है। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन के रूप में। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा बल होता है? तो अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, अगला है, किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो कोडाइकनॉल। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है, वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? तो 10। दोस्तों, ग्रुप डी एग्ज़ाम है जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें 30 साइंस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी रहेगा 20 वो आएगा करंट अफेयर्स, ये जो सब रहेगा इससे। ठीक है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कॉलन काइमा। निषेचित अंडा युग्मनज किसमें प्रत्यारोपित होता है? निषेचित अंडा युग्मनज किसमें प्रत्यारोपित होता है? तो गर्भाशय में। आप सभी से आग्रह है कि आप कमेंट कीजिए कि आपने इसमें कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या होता है और उसका उत्पाद क्या होता है, इसको कमेंट में ज़रूर लिखें। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम। अगला है, एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वनस्पति प्रचार कहा जाता है। ठीक है, अगला है, कोई बल 1 केजी पिंड की गति से 4 मीटर से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देते हैं तो बल द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है W बराबर FS। तो इस फॉर्मूले पर आप इसे निकाल लीजिए। ठीक है,
अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, तो 6×10⁻24 किलोग्राम है। नेक्स्ट है कौन से देश की तट रेखा दुनिया में सबसे लंबी है। कौन सी देश के तट रेखा दुनिया में सबसे लंबी है, तो कनाडा का। कौन सी माध्यम में ध्वनि का सबसे तेज यात्रा करती है। कौन सी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो ठोस में। ठीक है। अगला है कौन ठोस तरल और गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है, तो अधातु। कौन ठोस तरल और गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है, तो अधातु। अगला है किस क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होता है। यह किसका नियम है, तो वामावर्त का है। ठीक है। अगला है विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था, रणवीर सिंह ने। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे, तो आर्य समाज के। ठीक है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रति वर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है, तो यूएसए अमेरिका में। 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है। कब लड़ा गया, कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो मुझसे पूछिए। ठीक है, कमेंट में। वह पुरस्कार कौन सा है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका आंसर होगा श्रम पुरस्कार। ठीक है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। भारतीय संसद का उच्च सदन या बुजुर्गों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है। सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है। सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। आप लोगों से यही विनती है, यही आग्रह है, यही अनुरोध है। चलिए बाय।